जय श्री राधा माधव। ब्रिज हास्य चरितम मूल रूप से एक रसिक संत के भाव राज्यों की अनुभूति पर आधारित ग्रंथ है, जिसका लेखन कृष्ण प्रेमी साधकों की चित्तवृत्ति भगवान श्री कृष्ण में लगाने के उद्देश्य से किया गया है। एक रसिक संत के भाव राज्य की अनुभूति होने से यह किसी शास्त्र के वाद विवाद के योग्य नहीं है। जय श्री कृष्ण। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे अध्यात्मगतिपरं ज्ञानशक्तिं जितेन्द्रियं ऋजुं यथार्थवक्तारं श्रीनारदं तं नमामि। श्रीनारदं प्रणमामि। श्रीराधा माधवरूपाणि माधवो राधारूपिणं नित्यविहारी निकुंजस्थं श्री बाबूजी बाबा भजे। मेरो मन माणिक गिरवी धर्यो श्री नंद नंदन के पार हरि प्रेम ब्यास इतनो बढ़ियो सखिना छूटन किया। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री लाडली लाल की परम पूज्य बाबूजी बाबा की देवर्षि नारद जी महाराज की शंभ करें। गाथा आज सुनाऊं ब्रज की ये भली गाथा आज सुनाऊं ब्रज की ये भली या में कुंवर कन्हैया वृषभानु लली या में कुंवर कन्हैया वृषभानु लली गाथा आज सुनाऊं ब्रज की ये भली रस के हैं सिंधु रस के हैं सिंधु रस के हैं सिंधु प्यारे कुंवर कन्हैया ऐसी ही रस भरी यशोमती मैया दाऊ गुले गुले बाबा रस गुल्ले दाऊ गुले गुल्ले आके बाबा रस गुल्ले बानू लली मिश्री किरण आज कथा आज सुनाऊं ब्रज की जय जय श्री राधे।
हमने आपको पूर्व में सुनाया। आज कन्हैया ने मुझे कहा कि आज बृजहास्यरतम की सख्य भाव की जो लीला आने वाली है, भगवान से सखा के रूप में प्यार करने वाले जब उनके नित्य सखा अवतरित होते हैं यहाँ ब्रज लीला में, तो श्री कृष्ण से कैसी मैत्री होती है। भगवान से भी यारी का ये जो सिद्धांत है, ये सनातन धर्म का बड़ा सौंदर्य है कि हमारे यहाँ एक शब्द नहीं होता फियर ऑफ गॉड, ऊपर वाले से डरो। हमारे यहाँ तो कहते तू प्यार का सागर है। भगवान कौन है? अथाह प्रेम के समुद्र है, अनंत सुंदर उर्मिल प्रेम के और महाभाव के भाव उदधि भगवान, भावोदधि। ऐसे उन परम प्रियतम भगवान से डर का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ नहीं है। और एक हमारे यहाँ खाली भगवान ऊपर वाला नहीं है, ऊपर वाला, नीचे वाला, दाएं वाला, बाएं वाला है, सब दिशाओं में देश काल दिस विदिशहु माही, कहाँ हूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। भगवान सब जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जान। भगवान सब जगह है। तो ईशावास्यमिदं सर्वम, भगवान सब जगह है। बाबा का ये जय जय प्रियतम का ये चौपदा है, सांवर सांवर ही आगे है, सांवर ही पीछे है प्रियतम, सांवर सांवर ही दाहिने है, सांवर ही बाएं है प्रियतम, सांवर सांवर ही ऊपर है, सांवर ही नीचे है प्रियतम, सांवर सांवर ही अब केवल सर्वत्र अवस्थित है प्रियतम। जय जय प्रियतम, 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 जय जय प्रियतम। तो हमारे ठाकुर जी हमारे यहाँ सर्वत्र का कॉन्सेप्ट है, इसको रियलाइज किया है हमने। जित देखूं उत श्यामई है, सिया राम में सब जग जानी। तो भगवान, उनका फ्रेंडशिप डे है भैया, आज सखाओं पे बोलिए। मैंने कहा हमारे यहाँ तो भैया हर रोज मातृ दिवस है, हर रोज पितृ दिवस है, हर रोज ही भ्रातृ दिवस है, और हर रोज ही फ्रेंडशिप डे है, मैत्री का दिवस। जो कभी कभार मित्र बनाते हों वो अलग से एक दिन मनाएं। पर कन्हैया ने जो कहा भगवान की बात करने के लिए कोई बहाना चाहिए, तो वो तो रोज हमारा ये यथावत चल ही रहा है, तब भी इनकी आज्ञा पूरी हो जाएगी। हम आपको भगवान के चंदन नाम के सखा को मनसुखा एक बार की बात बताते हैं कि ये कितने यारों के यार है, कैसी दोस्ती है। इनके जैसी मैत्री किसी को निभानी नहीं आती। तो चंदन से कहने लगे, चंदन कहानी क्या है। एक बार मैंने इनसे कहा, एक बार इन्होंने मुझसे कहा कि कहीं से यार मुझे लाठी चलाना सिखा दो। तो मैंने कहा ठीक है, मेरा शिष्य बनना पड़ेगा, प्रणाम करो, दंडवत मारो। जिन भगवान को बड़े बड़े देवता शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाई निरंतर ध्याये, जाही अनादि अनंत अशेष अछेद अभेद सुवेद बतावे, नारद से शुक व्यास मुनि पुनिहार पचे तऊ पार न पावे। ऐसे प्रभु
जिनका सब स्तवन करते हैं, उनको मधुमंगल जी कह रहे हैं। ठाकुर जी के मजाकिया, विदूषक, मस्खरे सखा मधुमंगल उन्हें कहते हैं, उन भगवान को कहते हैं, पहले मेरे चरणों में ठीक से माथा टेको, प्रणाम करवाते हैं। और ठाकुर जी भी प्रणाम करते हैं। और हमने कहा, इससे पूर्व तक का हम आपको सुना चुके हैं। लाल कयो अजी मन सुख लालजू, और करो मत देरी, लाठी चलानु सिखलाइए, यह विनय मानिए मेरी। मुझे लाठी चलाना सिखाएं, मेरी विनय मानिए। मनसुखा जी पूरे फॉर्म में थे। मधुमंगल, जिनको ठाकुर जी प्रेम से मनसुखा कहते हैं, क्योंकि वो मन को सुख देते हैं, हंसाते रहते हैं हमेशा। तो मधुमंगल ने ठसक के साथ कहा, लाठी सीखने से पहले जरा ढंग से बनिए चेला, सबसे प्रथम आगे धरिए मेरे 1 दर्जन केला। 1-2 दर्जन केले लाओ, पहले भोग लगाएंगे गुरुजी, और पुनि पाछे मन सुख गुरुवर के, नाम की लीजिए ओट। बोलो मेरे गुरुदेव मधुमंगल की जय जयकार, मनसुखाचार्य जी की जय जयकार, जय जयकार करो मेरी। ठाकुर जी ने कहा, मधुमंगलाचार्य जी की जय। तो बोला, उसके बाद मनसुखा गुरुवर के नाम की लीजिए ओट, है पीतांबर पगड़ी धोती तजिए धरिए लंगोट। अब ये धोती वोती पहन रखी है ना, नहीं लंगोटा पहन के आओ, गुरुजी सिखाएंगे लाठी चलाना। तो ठाकुर जी ने कहा ठीक है। काड़ फेंक्यो पीतांबरी धोती, यह सुन नंद को ढूंढा, मालाएं पगड़ी कर धनी तजी, बांध्यो कस लंगोटा। लंगोट बांध के मैदान में सरकार आ गए। अब सरकार इतने खूबसूरत लग रहे, इतने बढ़िया लग रहे हैं, ये आभूषण पहने तो सुंदर लगते हैं, नहीं पहने तो और भी सुंदर लगते हैं। सब प्रकार से सरकार का सौंदर्य अप्रतिम सौंदर्य है, लोग देखते रह जाएं टकटकी बांध के। सुगठित सुललित अंग शिलाल के, ऐसो लगे नंद छोना, रूप सुधा को पीवन लगे सब भर भर नैन के दोना। सुगठित, सारे अंग बड़े सुगठित हैं, फिजिक इतना सुंदर, गठा हुआ शरीर है, इतना सुंदर है, सुललित है। अब जिनके अंग गठे हुए, तो मैं कई बार कहा मैंने, जरूरी नहीं है वो अंग सुंदर लगे, किसी की नसें फटने को होती है ना, वो तांबे वाला तेल डाल देते, ग्रीस डाल के फिर दिखाते, देखो मेरी बॉडी कितनी सुंदर है? नहीं, तो उनके अंग सुगठन के साथ सुलालित्य है। लालित्य मतलब बड़ा सुंदरता से गढ़े हुए। सुललित सुगठित सुललित अंग श्रीलाल के, ऐसो लगे नंद छोना, रूप सुधा को पीवन लगे सब भर भर नैन के दोना। नैन के दोने भर भर के उस रूपामृत का पान सब करने लगे। कहने लगे, सखा हंस के कहने लगे, अरे वाह भाई, लंगोटे में भी तुम बहुत अच्छे लगते हो। सब सखा कहे, लंगोट में छवि तुम्हारी लगे लाल, क्या कहना, नंद नंदन क्यों ढकते शोभा पहन के कपड़ा गहना। घुंघराले कच चांद सा मुखड़ा, छर हर सामन मोना, मोहित होते थे नैना लखी बदन का कोना कोना। और भैया इतने सुंदर सरकार हमारे, सबते पहले लाल ने आकर कई दंड बैठक मारी। राम राम जी कह पुनि मेरे चरण दंडवत मारी। मनसुखा ने कहा, राम राम कह के मेरे चरणों में दंडवत की, पहले दंड बैठक लगाई। मैंने कहा, भाई पहलवान तैयार? हाँ गुरुजी तैयार। तो सुनो, मैंने भी कही राम राम पुनि। हाँ भाई राम राम, भाई राम राम चेले। मैंने भी कह राम राम पुनि, इसकी पीठ को ठोका, पाछे कयो बड़ भाग है तेरे जो पायो ऐसो मौका। जो ऐसा मौका मिला तुम्हें मुझे गुरु बनाने का, तुम्हारे बड़े भाग हैं। ठाकुर जी को समझाने लगे।
कहो हाथ में लाठी दे जाको, टले मुहूर्त न हो देरी, जैसे कहूँ वैसे ही करियो, संभाल पहले लाठी तेरी। जैसे मैं कहूँ वैसे करना, ये लाठी पकड़ और देख अब मैं सिखाऊंगा। सबते पहले सिखलाऊं कैसे, सबते पहले सिखलाऊं कैसे करे दंड प्रहार, नीचे मारे अधो मार, जो ऊपर मारे सिरो मार। जो सर पे दंड चलाते हैं, जिन्होंने लाठी चलाई है कभी, वो जानते हैं लाठी इस तरीके से जब घुमाते हैं ऐसे, इस तरीके से जो नीचे से प्रहार आता है वो ठोड़ी की तरफ ऐसे होता आता है। तो जब वो प्रहार नीचे की तरफ चलते उसे अधो मार कहते हैं, जब उसे सर की तरफ से चलाते इस तरह प्रवाह ऐसे होता है लाठी का, ये दोनों, तो उसे बोलते हैं क्या, सिरो मार। तो सिखाने लगे। अब मनसुखा जी आगे कहने लगे। क्या कहा, ढंग से घुमाए के लाठी चल के, ढंग से घुमाए के लाठी चल के, जय बजरंग बली, लाल लंगोटे वारे करियो, सबरे जग की भली। जय बजरंग बली बोलना होता है पहले, लाठी संभालते ही। ठाकुर जी ने लाठी पकड़ी और कहा, क्या, श्री हनुमान जी महाराज की जय बजरंग बली। जैसे बाबा बजरंग बली की जय बोली, जो बजरंग बली कहिया ने, जय श्री राम ब्रज में गूंजा, कोस 84 ब्रज गूंज उठी, पर कारण को नहीं सूझा। जैसे जय बजरंग बली कही तो जय श्री राम का इतना तेज पूरे 84 कोस ब्रज में नाद हुआ, आकाशवाणी जैसा। ठाकुर जी ने तो बोला जय बजरंग बली, उधर से आवाज आई जय श्री राम, जय श्री राम, राम 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 श्री राम, राम राम राम, राम 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 श्री राम, राम राम, राम 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 श्री राम, राम राम राम, राम 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 श्री राम, राम 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 श्री राम, राम राम राम, राम 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 श्री राम, राम राम, राम 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 श्री राम, राम राम श्री राम, राम राम, राम 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 श्री राम, राम राम राम, राम 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 श्री राम, राम राम, राम 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 श्री राम, राम राम श्री राम, राम राम राम, राम राम श्री राम, राम राम, राम 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 श्री राम, राम राम श्री राम, राम। सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। सुंदर राम ध्वनि गूंज उठी और जिनके रोम रोम से भगवान की नाम धुन गूंजती है, ऐसे श्री हनुमान जी कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केशा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग बंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज
करबे को आतुर, प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, सीता राम लखन मन बसिया। श्री हनुमान जी महाराज के, बाबा बजरंग बली के। या की जय जयकार सुनत गंध मादन से बजरंग आए, आके इस ब्रजराज कुंवर के चरणन में आ लिपटाए। गंधमादन पर्वत से श्री कृष्ण के मुख से जैसे जय बजरंग बली सुनी, ऐसे ही ब्रज में हनुमान जी प्रकट हो गए। सखाओं के खेल खेल के बीच में हनुमान जी कनक भूधराकार शरीरा, विशाल कनक में है, और रोम रोम में रमा हुआ, रमा हुआ, रमा हुआ, रोम रोम में रमा हुआ, रमा हुआ। सब भक्त जनों का रखवाला, मेरा हनुमान बजरंग वाला, रोम रोम में रमा हुआ, रोम रोम में हनुमान चालीसा पढ़ के तू भी ले, पढ़ जा होली के भी ले। हनुमान चालीसा पढ़ के तू भी ले, पढ़ जा होली के भी ले। ओ सारे दिखते कटे सब सुकत मिटे, सारे दिखते कटे सब फिकर मिटे। वाह भाई वाह। हनुमान जी महाराज को देखा, श्री ठाकुर जी के चरणों में हनुमान जी जैसे ही लिपटने की कोशिश करने लगे, रो रो कहे अंजनी सुत मेरी, जय क्यों बोलते नाथ, जीवन धन सर्वस्व प्रभु मेरे सिर पे धरिए हाथ। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप मेरी जय क्यों बोलते हैं, आप तो मेरे जीवन धन सर्वस्व हैं, मेरे सर पे हाथ रखिए। कंचन वर्ण महाबली कपि को, सारे ग्वाले अभी तक तो डर रहे थे, छुप गए पेड़ों को पीछे। ये कौन आ गया भाई, इतने भीम का है हनुमान जी। हाँ ये बात पक्की है। जैसे ही देखा, कुछ सखाओं ने अनुमान लगाना शुरू किया, अरे ऐसे तो हनुमान जी की बातें चलती है, ऐसे ही हनुमान जी महाराज होंगे, राम राम करने वाले असुर तो होते नहीं। और भैया हैं, और तभी छाई थी सब सकन के मुखमंडल पे अचरज रेखा, सब आश्चर्यचकित थे। और हनुमान मेरे कहलाल ने, हनुमान मेरे कहलाल ने, कपि के सर पे हाथ धरा, रहे मौन प्रेमाश्रु आए, क्योंकि लाल का कंठ भरा। मेरे हनुमान कह के श्री ठाकुर जी ने अपनी हस्त कमल को उनके मस्तक पे रखा और नेत्र भराए, बोले नहीं कुछ। तभी मनसुखा आगे बढ़ के आए, और सखा तो सब छुपे थे, और कैसे एटीट्यूड देखने लायक था। बड़े कॉन्फिडेंस में आके मनसुखा मधुमंगल जी ने कहा, मधुमंगल जी कहने लगे, पूछा मैंने कपि सन्मुख हो, कैसे हो हनुमान। और हनुमान कैसे हो, हनुमान जी नहीं, मधुमंगल जी का भी बड़ा टोर है। वो तो ठाकुर जी का भी अपने आप को गुरु समझते हैं, वो सबको हल्के नहीं रखते। तो पूछा मैंने कपि सन्मुख हो, कैसे हो हनुमान। बोले मृदु मारुत सुत तुमरी कृपा विप्र भगवान। हनुमान जी ने बड़े मृदु, बड़े सॉफ्ट तरीके से कहा, ब्राह्मण भगवान विप्र भगवान आपकी कृपा है मुझ पे। और हाथ में हाथ मिला ले पूछा,
मधुमंगल का मनसुखा का हाथ पकड़ के हनुमान जी ने अपने हाथ में लेके पूछा, हाथ में हाथ मेरा ले पूछा, तुम कैसे मधुमंगल? मैंने कहा अंजनी के लाल बस सब मंगल ही मंगल। मैंने कहा अंजनी के लाल सब मंगल ही मंगल है, सब मंगल ही मंगल, यहाँ पे रोज ऐसी ही दंगल। पर फिकर न करियो बजरंगी यहाँ है, पर फिकर न करियो बजरंगी, तू यहाँ बैठो मधुमंगल। यहाँ रोज ऐसा दंगल होता है, पर फिकर ना करो, यहाँ मधुमंगल बैठा है। अच्छा, मात जसोदा के हाथ की रोटी, ठाकुर जी की मैया के हाथ की रोटी, मात जसोदा के हाथ की रोटी, खाऊं दिन भर छक्के, बीच बीच में ब्रजवासिन को भी माल आऊं, माल उड़ाऊं चक्के। बरसाना नंदगांव शिगोपुल, विप्र भोज कहीं होता, तो ना नुच करता, नहीं कभी मैं जाए उड़ाऊं न्योता। कहीं भी ब्रह्म भोज होता है, मेरे को बुलाते, मैं ना नुच नहीं करता, न्योते उड़ाता हूँ आराम से चैन से। मोहन तात मोहन थार इमरती फैनी, लड़वा भर भर छबड़ी, दाऊ संग खाऊं मिली नंद बाबा लाते जो रबड़ी। बाबा नंद भी रोज रात को रबड़ी लाते, वो भी खाता हूँ, छबड़ी भर भर के लड्डू खाता हूँ, न्योते में जाता हूँ, माँ जशोदा के खाता, बस खाना अच्छे से बढ़िया से चल रहे हैं। फिर कहा हलधारी गिरवर, हलधारी, हलधारी मतलब दाऊ दादा, गिरवरधारी मतलब कन्हैया। हलधारी गिरवरधारी से बहुत ही अच्छी पट रही, हनुमान जी ब्रजमंडल में अपनी अच्छी कट रही। हमारी अच्छी कट रही है, इनसे हमारी अच्छी पट रही है। आंजनी, अब सखाओं ने अभी तक देखा ये तो अपने मधुमंगल का कोई यार है, बेखौफ हो गए। ज्यादा पुराण भागवत तो सुनी नहीं जो हनुमान जी की महिमा भी जाने। देखा साइज बड़ा है, तो हनुमान जी ने तो अभी तक देखा कि बंदरों के समय में वो वानर लोग करते थे ऊधम, पर ये ग्वाले तो उनके भी चाचा हैं। पर कैसा, अभी हनुमान जी बातचीत करें उससे पहले कई लड़के हनुमान जी के लंगोटे का सहारा लेके पीठ तक चढ़ गए थे। आंजनेय की पीठ चढ़े तभी अपने साथी संगी, कहीं मैंने इन्हें करवा दो कुछ दूर सैर बजरंगी। मैंने कहा हनुमान जी इन्हें थोड़ा घुमा दो, और वो थोड़ा सा अगर ऐसा हो जाए आकाश मार्ग से थोड़ा घूम ले। हाँ, अब मैं सिखलाऊंगा लाठी प्यारे नंद लला को, होंगे अति अचंभित ब्रजवासी सब देख कला को। उधर सखान में हनुमान जी पे चढ़ने की लगी होड़, को भुजान पे को सिर पे को कमर पे चढ़ गए दौड़। और अंजनी नंदन लेकर सबको ऊंचे उड़े ऊंचे आकाश, पवन कुमार को वेग देख रहे सखा रोक सब सांस। पह पूछे हनुमत दाम से तुमको कहाँ है लेकर चलना, दाम कयो हमें दिखलाओ ब्रज नभ से अंजनी ललना। हमें आकाश से ब्रज हमारा कैसा लगता है एक बार जरा दिखा दो हनुमान जी। और लड़कों ने जोर जोर से हल्ला मचाना शुरू किया और पत्तों की पीपनी बना के सीटियां बजानी शुरू कर दी। हनुमान जी भी खूब अच्छी रफ्तार से उड़ रहे थे। सखाओं का भी कॉन्फिडेंस पूरा था कि गिरेंगे भी तो कहाँ, ये इनको जिम्मेदारी दी तो यही संभालेंगे, तो वो भी बेफिक्र थे और खूब हंसी ठट्ठे के साथ में। तो उन्होंने बोला हमें तो, हनुमान जी ने कहा दामा से कहाँ चलना है? उन्होंने बोला हमें तो आकाश से हमारा ब्रज ही दिखा दो। क्यों? विधि लोक शिवलोक वैकुंठ को कछु न माने ब्रजवासी, परिक्रमा देंगे हम नभ से ब्रज की कोस 84। हम विधि लोक वैकुंठ हमें कहीं नहीं जाना, हम ब्रजवासी हैं, हम तो अपने ब्रज की परिक्रमा 84 कोस की आकाश से देंगे। आकाश परिक्रमा हो गया हनुमान जी महाराज। अच्छा, इधर सखा अपनी मस्ती में मस्त और ठाकुर जी को लाठी चलाने के लिए मधुमंगल ने कहा अब तुम ध्यान दो थोड़ा, जैसा गुरु जी कहे वैसा वैसा करो। चलो
इधर मैंने कहा लाल सुनो तुम नेक खोल के कान, जिस विद दंड चलाऊं मैं तुम देखना देकर ध्यान। पहले दंड चलाया मैंने फिर कहा तुम भी चलाओ, देखूं जरा तुम कितना सीखे लाल मुझे दिखलाओ। जैसे पहले मैं चलाऊंगा फिर तुम चलाओगे, तो मैं चलाऊं अगर वैसा ही चलाए तो मेरे को देखना बनता है तुम कितना सीखे हो मुझे देख के। लेकर दंड को पहले मधुमंगल ने चलाया, फिर ठाकुर जी का हाँ चलो चलाओ, आज्ञा गुरुदेव आज्ञा है चलो। तो लेकर दंड को नंद कुंवर ने की वो कर रहा मात, इतने जोर घुमाया लाल ने दीखे न दो हाथ। इतनी तेज लाठी घुमा दी, इन्हें सब आती ही है, इतनी तेज लाठी घुमाई कि हाथ नहीं दिखे। तो दिखे न दो हाथ तो प्यारे दंड कहां से दिखता, ऐसे दंड चलाए बेवारे के आगे हैं, ऐसे दंड चलाए बेवारे के आगे को टिकता। कौन टिकता है ऐसे दंड चलाने वाले के सामने? और मन की गति से तेज चले ये तो कैसे मैं या संग दौड़ूं। ये तो मन की गति से तेज चला रहे हैं, लेकिन तभी परया को गुरु कहलाने को ये मौका क्यों छोड़ूं। पर गुरुजी और गुरुजी से ज्यादा स्मार्टली चला रहा और अच्छी चला रहे। तब क्या कहा? मैंने कहा फटकार कन्हैया, कन्हैया मैंने कहा फटकार कन्हैया है सुन मेरी एक आध। मैंने कहा फटकार कन्हैया सुन मेरी एक आध, एक आधी मेरी भी सुन ले। मैंने कहा फटकार कन्हैया सुन मेरी एक आध, गुरु से भी तेज चल रहे हो बेटा लगे गो गुरु अपराध। बेटा गुरु से तेज चल रहे हैं, बहुत तेज चल रहे हैं, तेरे को गुरु अपराध तेरे सर पे बैठने वाला है। हाथ जोड़ के कहो कन्हैया जो आज्ञा गुरुदेवा, शिष्यन के कर्तव्य है दो पाले आज्ञा करे सेवा। शिष्य के दो कर्तव्य, गुरु की आज्ञा माने और सेवा करे। तभी पुनि पाछे याने अपने पकड़े दो कान, क्षमा करो अब पुण्य गलती नहीं होगी गुरु भगवान। गुरु भगवान अब गलती नहीं करूंगा, अब आप जैसे बोलोगे वैसे ही चलाऊंगा। अच्छा ठीक है। कही बहने चल ठीक है ढंग से सीख ये खेल, हाँ इसी लठ से जाए निकारियो सब असुरन को तेल। अब ढंग से खेल सीख और तभी सब असुरन को तेल काढ़ तू बन मेरे पक्को पट्ठा, मेरे आशीर्वाद चटाए गो मामा कंस को मट्ठा। ब्रज में बड़े प्यार से बोलते हैं दही चटा दी, मट्ठा दही चटाने, खीर सी चाट रही है ऐसे बोल के, मतलब कोई पराजित हो जाए तो उसको चढ़ाने में कहा जाता है। अब देखो वो दही चाट रहा है बैठ के, ऐसे कहते हैं ना। तो हाँ अब सिखलाऊंगा मैं कैसे करते दंड प्रहार, अपने दंड से रोकियो जो जो करूं तो पे मैं वार। मैं जैसे तुझ पे वार करूं तो रोकना। दंड प्रहार कैसे करते हैं पहले मैं करूंगा तो तू रोकना, ठीक है? हाँ मैंने कही हो सावधान अब ओ जसमत के लाल, अब जो मैं कर रहे हो दंड से मेरो वार संभाल। अब जो मैंने वार किया उसे संभाल। जो जो वार किए मैंने या पे या ने सबको रोका, जानू मैं सब दे रहे हो ये मोहे गुरु बनबे को मौका। मैं जानता हूँ इसे सब आता है, लेकिन ये भी मुझे गुरु बनने का मौका दे रहा है, तो मैं भी अच्छे से अपना कर्तव्य पूर्ण कर रहा हूँ। हाँ बेटा सिखाता हूँ अच्छे से। बोल उठो मैं वाह वाह अरे बहुत ही अच्छा बच्चे, एक भी बार पहुँचे ना खुद तक ये दाव लठैत के सच्चे। जो एक बार अपने तक ना पहुंचे वही सच्चा लठैत होता है। बच्चे तू बहुत बढ़िया लठ चला रहा है। अच्छा ठीक है। धन्य धन्य तू हो गया नंद के ले मोते गुरु दीक्षा, अब सिखलाऊंगा मैं तो को सबसे अंतिम शिक्षा। अब मैं दूसरी शिक्षा सिखाऊंगा। क्या? तुझे बचाना तो सिखा दिया मैंने, पर प्रहार करना नहीं सिखाया।
जिसको सीखे बिन कोई भी लठैत नहीं बन पाता, लठैत वही बन पाता ढंग से जिसे प्रहार है आता। जिसे प्रहार ठीक से करना है वो अच्छा लाठीबाज है, उसे अच्छे से लाठी चलानी आती है। हाँ, अब तो को करनो है मुंह पे ढंग से दंड प्रहार, देख किस तरह करूंगा मैं फिर लाठी से प्रतिकार। अब तुझे मुझ पे प्रहार करना है, ये देखो जो तेरी लाठी है, तेरा दंड है, संभाल और उससे मुझ पे प्रहार करो। तो मैं अपनी लाठी से प्रतिकार करूंगा, जो तुम लाठी चलाओगे, जो तुम मुझ पे वार करोगे। ठीक है, चल अब मत कर देर तुमों पे ठीक से करियो वार, देखूंगा मैं फिर कितने सदे होते हैं तेरे प्रहार, तेरे प्रहार कितने सदे होते हैं मैं देखूंगा। आजा पट्ठे मुंह संग तू अब आ मैदान में कूद, आए दिलाए दे याद मुझे तू आज छठी को दूध। आ चल आज मुझे और मजे चखा दे, ऐसा प्रहार करना जिसे मुझे लगे चेला बिल्कुल सही है, सही से सीख रहा है। खड़ा हुआ मैं तान के लाठी, कहा ओ नंद के लाल, अब कर दे तू वार शुरू, मैं लूंगा ढंग से संभाल। मैं संभाल लूंगा और तुम वार शुरू करो। और कमर को कस के लाठी तान में खड़ा हुआ तैयार, किंतु ये टस से मस नाए भयो नहीं कियो याने वार। लेकिन ये टस से मस नहीं हुआ, इसने वार नहीं किया, चुप खड़े हो गए और अचानक लाठी को ऐसे ही खड़ा कर दिया, गर्दन झुका ली। मैंने कही लाला कहा भयो तू वार क्यों नहीं करता, बतला दे मुंह को अब ही तू कौन सी बात से डरता। अरे भैया लाठी का प्रहार क्यों नहीं कर रहा, किसी बात का डर लग रहा है क्या। देखा मैंने, तभी मैंने देखा गर्दन झुकी है, पास जाके देखा तो आंसू गिर रहे थे। तो मैंने कहा कि बात क्या हुई, अभी तो सब हंस रहे थे, बोल रहे थे, ये रोने क्यों लगे। मैंने देखा गर्दन झुका रखी है और आंसू धीरे धीरे बह रहे हैं कुछ। तभी देखा मैंने स्तब्ध खड़ा ये आंसू बहते टप टप, सुंदरता मंदिर या को वपु कांप रहा था कंप कंप। शरीर कंपकपाने लगा, नेत्रों से आंसू बहने लगे। मैंने पूछा मैंने वार क्यों नहीं करता नंदजू के लाल, कहा सोचने लग्यो अरे लाल तू खड़ा कौन से ख्याल। कौन सा विचार मन में आया। जैसे ही ये सुना तुरंत ही या ने दंड को तोड़ा, अचानक वो दंड इन्होंने अपने घुटने से मार के तोड़ दिया। अति अकुला कर व्याकुल हो यह मेरी ओर को दौड़ा, बदहवास होकर अतिशय ये आकर मुझसे लिपटा, प्रेम विवल हो सुध बुध खो मेरी छाती से चिपटा। अपने हृदय से लगा दिया, प्रेम विवल हो के रोने लगे। कंठ लगा सिर सहला करके, कंठ लगाया मैंने सर सहलाया, कंठ लगा सिर सहला के मैंने पूछा क्या हो गया, मोहे बता भाई कौन सी बात जो मेरा भैया रो गया। ऐसी बात क्या हो गई मेरे भैया कन्हैया, तू रोया क्यों। ऐसी तो कोई बात नहीं थी, अभी तक तो हम हंसी ठट्टा कर रहे थे, खेल रहे थे और तू सीख रहा था, मैं सिखा रहा था, तो ऐसा क्या हो गया। ये सुनहा मधुमंगल कहिए बिलख बिलख लगा रोने, बहुत संभाला पर अब लगा था मैं भी धीरज खोने। ये रोने लगे तो मैं भी अपना धीरज खो गया। प्राण प्रिय मेरे नैन के तारे, हा प्यारे मधुमंगल, हा मधुमंगल मधुमंगल के स्वर से गूंजा जंगल। मेरे प्राण प्रिय मधुमंगल, मधुमंगल मधुमंगल कह के रोए तो मधुमंगल मेरे मधुमंगल कह कह करते क्रंदन, ये नहीं हो सकता कह कह फिर रोते नंद नंदन, ये नहीं हो सकता। तो मैंने कहा अरे भूल जा लाल जो विचार है पिछले अगले, जीवन मूर लाल चुप हो अब रो दूंगा मैं पगले।
अब मैं भी रोने लग जाऊंगा अगर तू रोता ही रहा और मुझे बताएगा नहीं तेरे मन में क्या बात आई। मेरे प्राण कन्हैया जो टपकी तेरे अश्रु बूंद, तो मधुमंगल ले गो सदा के लिए नैना ये मूंद। सकता देख आंखों के आगे सर्वस्व नष्ट भी होते, कन्हैया मेरा सर्वस्व नष्ट हो जाए मैं देख सकता हूँ। सकता देख आंखों के आगे सर्वस्व नष्ट भी होते, देख नहीं सकता पर लाल मैं तुझको ऐसे रोते, लेकिन मैं तुझे ऐसे रोते नहीं देख सकता। अब बतला दे मुझे लाल तुझे ऐसा क्या मन में लगा, जो भी हो बतला दे सब कुछ मैं तेरो भैया सगा। मैं तेरा सगा भाई तो हूं, तो मुझे बता तेरे मन में ऐसी क्या बात लगी जिससे तू ऐसे रोया। हाँ, नहीं मन सुखा तू तो मेरे भाई से भी बढ़कर, आत्मा शिव मेरी प्रिया लक्ष्मी मेरे सुत अज से भी बढ़कर। मेरी आत्मा शिव जी से, मेरी प्रिया महालक्ष्मी से और मेरे सुत अज ब्रह्मा जी से भी बढ़ के। मधुमंगल प्यारे जैसे तू मेरे मन को भाता, रखता नहीं ऐसा तो मैं कभी अपनी देह से भी नाता। जैसा तू मुझे प्यारा लगता है ऐसा तो मुझे अपनी देह भी प्यारी नहीं लगती। भरे कंठ पुनि कहो ये मन सुख, आज जो कुछ तैने कहा उसी बात ने पहुँचाया, उसी बात ने पहुँचा दिया ये मेरे मन में दुख महा। उस बात ने मुझे महा दुख दिया जो आज मधुमंगल तैने कही। मन सुख तैने कहा कन्हैया कर अब मुंह पे वार। तूने कहा कन्हैया तू मुझे मार, अब मुझ पे वार कर। सोच जरा सपने में भी क्या मैं तो कू सकता मार। अरे तूने कहा वार कर, मैं क्या स्वप्न में भी तुझे मार सकता हूँ। तुमको मारने से पहले मैं ही क्यों ना मर जाऊं। तुम सब के लिए मेरे मन के भाव जाने हैं दाऊ। देखे तुम्हें दोष की दृष्टि ऐसी आंख को फोड़ूं, वार सकूं ना तुम पे मैं ऐसे प्राणन को छोड़ूं। तुमसे प्राण सखान को पाके मानो खुद को बड़ भाग, तुम बिन जीना क्या जीना लगे जीवन में। तुम बिन जीना क्या जीना लगे ऐसे जीवन आग। ऐसे मैंने कही अरे सुन रे पगले ये तो खेल खेल के वार, मार नहीं सकता तू मोहे कभी मेरे प्राण मेरे यार। तो मुझे कभी नहीं मार सकता, ये तो खेल खेल में मारते एक दूसरे को, तो ऐसा क्या है। जीवन प्राण प्राण हूं ते प्यारे, जीवन प्राण प्राण हूं ते प्यारे, मेरे प्राण के प्राण नहीं करेगो। जीवन प्राण प्राण ते प्यारे, मेरे प्राणन के प्राणा नहीं करेगो वार। तो कैसे लाठी सीखेगो कान्हा। अगर वार नहीं करेगा तो कन्हैया लाठी चलाना कैसे सीखेगा। ऐसे तो मधुमंगल मेरे यार बात तेरी कभी नहीं मैं काटी, भाड़ में जाए ऐसो खेल मोहे नहीं सीखनो लाठी। ऐसा खेल भाड़ में जाए, मुझे लाठी चलाना आज से सीखना ही नहीं है। हाँ, ये सुन के कान लगा के सुन मधुमंगल कैसे धड़के सीना, हर धड़कन आवाज ये आए तुम संग चाहूं जीना। तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूं। ये सुन मैं भी रो पड़ा मेरे बही अश्रु की धारा, बही अश्रु की धार। नंद नंदन मैं भी नहीं जी सकता तेरे बिन यार, नंद नंदन मैं भी नहीं जी सकता तेरे बिन यार। इसी तरीके से ठाकुर जी और इन सखाओं में प्रेम है। आज ठाकुर जी सख्य भाव में हैं, वन के उसमें ही हैं। आज हमारे पुरुषोत्तम मास की बलराम षष्ठी हम लोग मना रहे हैं, दाऊ जी का प्रागट्य है। तो इसीलिए सखाओं की लीला ठाकुर जी ने सुनी है।
एक थोड़ा ऊंचा ले लो बिंदु जी। मेरे मोहना देखे यारी तुम्हारी, मेरे मोहना देखे यारी तुम्हारी, भर आया दिल भीगी पलकें हमारी, भर आया दिल भीगी पलकें हमारी, मेरे मोहना देखे यारी तुम्हारी, मेरे मोहना देखे यारी तुम्हारी, भर आया दिल भीगी पलकें हमारी, भर आया दिल भीगी पलकें हमारी, दिल को लुटा के जान को लुटा के, हो दिल को लुटा के जान को लुटा के, मालिक जहां के तुम इसको भुला के, मालिक जहानों के तुम इसको भुला के, मजलूम दीनों के उल्फत में आके, मजलूम दीनों के उल्फत में आके, तुम भूलते साहिबी को तुम्हारी, तुम भूलते साहिबी को तुम्हारी, मेरे मोहना देखे यारी तुम्हारी, मेरे मोहना देखे यारी तुम्हारी, भर आया दिल भीगी पलकें तुम्हारी, भर आया दिल भीगी पलकें तुम्हारी, हंसी में हमारी तुम हंसते रोते हो, हंसी में हमारी तुम हंसते रोते, गम में हमारे संग तुम भी रोते, गम में हमारे संग तुम भी रोते, चरण आंसुओं से यारों के धोते, चरण आंसुओं से यारों के धोते, ऐसी है यारा दिलदारी तुम्हारी, ऐसी है यारा दिलदारी तुम्हारी, जी चाहता है तुझी में समाऊं, ओ जी चाहता है तुम्ही में समाऊं, नंद शहजादे तुझ पे कुर्बान जाऊं, नंद शहजादे तुझ पे कुर्बान जाऊं, मर मर के माधव में फिर तुमको पाऊं, मर मर के माधव में फिर तुमको पाऊं, अरज ये है अरज ये ही है वृंदा विपिन बिहारी, अरज ये ही है वृंदा विपिन बिहारी, मेरे मोहना देखे यारी तुम्हारी, मेरे मोहना देखी यारी तुम्हारी, भर आया दिल भीगी पलकें हमारी, भर आया दिल भीगी पलकें हमारी, श्री लाडली लाल की, श्री सखा बिहारी भगवान की जय जय श्री